सीताराम दोस्तों, राम नाम की महिमा अपार है। नाम की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम होगा। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। अर्थात भक्त 4 प्रकार के होते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा। अर्थात संकट में पड़े भक्त नाम जपते हैं तो उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं, जो कि सच भी है। जब भी हम कभी किसी संकट में होते हैं या किसी भय में होते हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर मन में थोड़ा सा भी भय है और हम उसी समय नाम जप शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आने लगती है, एक शक्ति आने लगती है। ये एहसास होने लगता है कि प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर हमारे साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। संसार में 4 तरह के भक्त बताए गए हैं। पहला अर्थार्थ, यानी कि धन की इच्छा से नाम जपने वाला। दूसरा आर्त, जो पूरी तरह से जीवन से निरस हो गया हो, जिसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो। जब वो आर्त होकर प्रभु को पुकारता है कि हे दीनबंधु, अब आप ही मेरे सहारे हो, मुझे और किसी से कोई उम्मीद नहीं है, तो वो होते हैं आर्त। और आर्त भक्तों की पुकार प्रभु बड़ी जल्दी सुनते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर कैसे हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो कि शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान रखते हैं। और इन चारों भक्तों में बाबा तुलसी ने सबसे अच्छा भक्त किसे बताया है? बाबा तुलसी कह रहे हैं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन में। अर्थात जो सभी इच्छाओं को छोड़कर राम भक्ति के रस में लीन होकर राम नाम प्रेम के सरोवर में अपने मन को मछली के रूप में रखते हैं और एक क्षण भी अलग नहीं होना चाहते, वे ही सच्चे भक्त हैं। अर्थात जो सारी कामनाओं को छोड़कर, क्योंकि एक भक्त ये अच्छी तरह से जानता है कि मैं जिन प्रभु की शरण में हूँ वो अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं और उन्हें सब पता है कि मुझे किस चीज़ की कब आवश्यकता है। और आप यकीन मानिए कि जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है और वो ज़रूरी है तो प्रभु उसे पूर्ण ज़रूर करते हैं। इसलिए एक सच्चा भक्त सारी कामनाओं को एक तरफ रखकर प्रभु का नाम जप करता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु से अच्छा मेरे जीवन में और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए वो सारी उम्मीदों को छोड़कर नाम जप करता है। और जब सारी उम्मीदों को छोड़कर नाम जप किया जाता है तो प्रभु श्री राम भी यही सोचते हैं कि इसकी सारी उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई है और प्रभु उसकी जिम्मेदारी को संभाल लेते हैं। और जिसकी जिम्मेदारी प्रभु संभाले, जिसके रखवाले श्री राम हो, क्या उसका कोई जगत में बाल बांका कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन नाम जप में भक्त का विश्वास होना चाहिए, चाहे उसे तोड़ने की कोई कितनी ही कोशिश क्यों न करे, लेकिन उसे अपने प्रभु श्री राम में, अपने इष्ट में इतना विश्वास होना चाहिए कि सबकी बातें झूठी है और मेरे प्रभु का नाम सच्चा है। और मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि प्रभु नाम लेते ही मेरे साथ हो जाते। और ऐसा सच्चा साथी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता कि अगर रात के 1 बजे आप उनका नाम जप करें और वो आपके साथ हो जाएं। जब ज़रूरत पड़ती है तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी साथ छोड़ देते हैं जिन पर आपकी सारी उम्मीदें टिकी होती है और फिर बदले में आपको धोखा मिलता है। लेकिन प्रभु एक ऐसे हैं जो एक नाम पर आपके साथ हो जाते हैं। ये बात सत्य है कि वे आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन वे अनुभव करवा देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियाँ बनती है कि
उन स्थितियों में पढ़कर हमें ये लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उस स्थिति में भी हमने प्रभु से आस लगा ली तो आप यकीन मानिए कि वे ही प्रभु हमारी हिम्मत बनकर, हमारी ताकत बनकर हमें उस सिचुएशन से भी निकाल लेते हैं जिससे निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। और फिर बाद में हम सोचते हैं कि ये मैंने कैसे किया, लेकिन वो सब हम नहीं कर रहे होते हैं, वो सब तो हमारे प्रभु हमारे अंदर बैठकर हमसे करवा रहे होते हैं। और यही अनुभव होते हैं जो कि एक भक्त को समझना चाहिए। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते और जब उनसे कोई अच्छा काम होता है तो वे कहते हैं ये मैंने किया है, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये तो मेरे प्रभु ने मुझसे करवाया है। और वही अनुभव उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब नाम जप लगातार चलता रहता है, नाम जप पर विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है तो प्रभु उसके साथ हो जाते हैं। तो ऐसे सच्चे साथी को ही अपना साथी बनाइए जो इस जन्म में ही नहीं बल्कि मृत्यु पर्यंत भी आपके साथ रहे, और वो हैं हमारे श्री रघुनाथ जी। इसलिए नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि संत महापुरुषों का भी यही कहना है कि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।